पूरे इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी दिखा रही हो, कोई कहीं दिखा रहा हो कि 13 साल की बच्ची नहीं हो, उसमें टॉपिक ठीक नहीं है। क्योंकि मूल आत्मा से बिका हुआ समाज कभी भी तो नहीं आ सकता था। वो खोज के उतना उनके पास टाइम नहीं, उनकी टीआरपी में इतना टाइम नहीं है कि उस संतों को ठीक है वो जो पृष्ठ पटल दे दें। आप सब जो स्टार्टिंग क्या था ना महाराज जी की, वही आए ही थे पहले, तो लोगों को जो मिला सबसे पहले वही दिखाना। यही नहीं हर अलग अलग क्षेत्रों में मैंने देखा कि भारत में इस समय जो हमारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं छोटे, उनका कार्य इतना साधुवाद के पात्र है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी हिडन ऐसी जो अवस्थाएं थी जो देश के मानसिक वृद्धि में, और हमारे संत जो होते हैं, चाहे कोई इस तरह के साधुवादी जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको उभारा है। तो ये इसका मैं बहुत बड़ा इनिशिएटिव देता हूँ कि जो छोटे चैनल, बड़े चैनलों के अहंकार में तो नहीं आ सकता था, वो खोज के उतना उनके पास टाइम नहीं, उनकी टीआरपी में इतना टाइम नहीं है कि उस संतों को ठीक है वो जो पृष्ठ पटल दे दें। आज जब किताबों का दौर ख़त्म हो रहा हो और मोबाइल के इस ज़माने में सभी लोग इसमें कंटेंट्स देख के अपने जीवन का निर्धारण कर रहे हो, तो उनमें उन संतों की कुछ धारणाओं से, जैसे आज हमारे प्रेमानंद जी को आज एक सही मूल रूप से जो है ना हमारी संत चेतना का देश मान के प्रस्तुतिकरण किया गया, तो वो बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा कि मैंने देखा कि भाई क्या बात है, ये अगर ये लोग ना होते तो जो नेशनल मीडिया है वो तो भाई सरकारों के साथ काम करती है, पर जो आत्मा का जो हमारे देश के अंदर में वो क्षरण हो रहा था, उसको आज जो है हमारे जो छोटे छोटे मीडिया हब्स बन रहे हैं, चैनल बन रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं साधुवाद सभी करता रहता हूँ हमेशा। बहुत सुंदर। और अभी भी जो महाकुंभ का जो ये आयोजन है, इसमें आप याद रखना कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी दिखा रही हो, कोई कहीं दिखा रहा हो कि 13 साल की बच्ची नहीं हो, उसमें टॉपिक ठीक नहीं है। क्योंकि मूल आत्मा से बिका हुआ समाज कभी भी फिर से अपने आप को चिन्हित नहीं करा सकता है। और हमारे देश की जो मूल आत्मा इस कुंभ में, इस मानसिक गंगा में ऐसे बौद्धिक सत्र को देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। जैसे बहुत ज्ञानी विज्ञानी लोग जो है यहाँ जमा हुए हैं, पर उसका न दिखा के दर्शन हमारे के यहाँ जो है दूरदर्शन के जैसे ना आदमी को विचारों से, हमारे इस संस्कृति से दूर किया जा रहा है। और जो विश्व भर के लोग हैं यही सोच रहे होंगे कि आज भी ये सपेरों के देश से निकले तो 1.5 फुटियों का देश और दूसरे तरह का कांटे पर लेटे का देश, और वही रह गए। तो कुछ भी हो, हमारे संतों की अलग अलग प्रकार है, मैं उनकी निंदा कभी नहीं करता हूं, पर उसको ज़्यादा ना फोकस करते हुए इस समय का जो कार्य था कि ये जो हमारा जो है ना कार्य इस समय हो रहा है, क्योंकि त्रिवेणी की जो ये रेती है, इस पे सरस्वती गुप्त है, और ज्ञान का यही प्रकाश लेने के लिए, उसी की जो अवधारणा लेने के लिए यहाँ इतने लोगों का जमावड़ा हुआ है। जब उस गंगा यमुना में नहाएंगे तो उसमें जो गुप्त त्रिवेणी का संगम सरस्वती का है, उसको जब निकलेंगे तब उनकी ऊर्जा उसके साथ में, तो मानसिक स्नान यहाँ पर ना ऊर्जा का मानसिक सत्र चल रहा है, तो उसमें मानसिक स्नान बहुत जरूरी है। जो बुद्धि विवेक हमको चाहिए, जो हमारी अबुद्धि, हमारी जो रूढ़िता है, हमारी कुंठा है, उसके बाहर ये संत ही तो निकालेंगे। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर संतों का अधिवेशन हो रहा है, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की संगोष्ठी हो रही है, यहाँ अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों का पढ़ा लिखा एक जीवन देखो। ये जो आपके साथ अभी बैठे हुए थे, ये बीटेक टॉपर हैं, इनकी 2 पुस्तकें हैं। आपको ना 5 कैसे लिखा जाता है, 5 इस प्रकार क्यों लिखा गया है, क्या इसका वैज्ञानिकी कारण है हमारे धर्म मूल से, तो आपको ज्योमेट्री, डायनोमेट्री, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको ये बताएंगे। क्योंकि इन्होंने अनुसंधान करके लगा कि समाज के देने के लिए हम किसी दूसरी जगह पे चले जाते, नौकरी पेशा हो जाते, तो वो हम नहीं कर पाते, और लाखों लोगों को जीवन में ऊर्जा देने के लिए एक अलग जीवन जीना पड़ता है। अब जैसे स्वार्थ और परमार्थ में इतना ही अंतर होता है कि हम अपने घर और अपनी एक व्यवस्था के साथ जीते हैं, और परमार्थ में पूरे वसुधैव के साथ में उस जीवन को जीना पड़ता है। तो ये मैं आप लोगों को फिर से साधुवाद देता हूँ कि आप लोग इस तरह के कार्य में बहुत सहयोगी रहे हैं, कि अच्छे से अच्छा जो है कुछ विचार जो है समाज तक आप पहुँचा रहे हैं। ये मेरे नहीं, मेरे हर तरह के साधु का आप लोगों को साधुवाद है। भले आप लोग इसके अंदर में कुछ करने के लिए थोड़ा मोड़ा दाहिने बाएं कुछ ऐसे वैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी इसमें कैरियर भी चुन लिया है, इसमें आपका कैरेक्टर और कैरियर दोनों चुन लिया गया है। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग भी बहुत इसमें कोई छोटा बात नहीं है। यहाँ ठंडी में एक जो सभी लगे हुए हैं हर तरह से, मैं देखता हूँ कि भाई नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश मल्टीपल टैलेंट ऐसे पैदा करता है। हमारे के यहाँ जो है कोई काशी नॉलेज विदाउट कॉलेज भी है, तो वैसे ही बहुत से लोग ऐसे टैलेंट को भी जी रहे हैं कि मतलब उनको किसी मीडिया सेंटर की ज़रूरत नहीं है, कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर और कोई जो है आपको ये नहीं करना है कि आपको वो हम एक कोर्स करवा देंगे, आप वो मीडिया, आप लोग अपने स्तर पर सीख के इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी है। महाराज जी, आप भी पढ़े लिखे हो,
हम लोग तो वही है 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री हो चुके हैं। कुछ फिर भी कितना मास कम्युनिकेशन करके अरे नहीं समझे, वो तो खाली बातों के लिए कि बातों के शेर बनेंगे कह के, और फिर पीछे से समाज जो है बोलेगा नहीं 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 नहीं। ऐसा है ना कि कुछ करो चाहे ना करो, पर जो परमार्थ है उसे चूकना नहीं है मनुष्य तन में। हमारे जो शास्त्र है, हमारा जो ज्ञान है, हम लोग जाप भी कर रहे हैं भगवान का, उसके साथ में देख रहे हैं कि जो सोसाइटी ने हम पे इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापस हम रिटर्न कैसे करेंगे। सोसाइटी ने जो हमको दिया है, ये अभी जो कपड़ा ये तिलक लगाए हैं, कहीं ना कहीं से इसके लिए कुछ ना कुछ जो है मूल्य चुकाना पड़ा है, तो सोसाइटी का ही दिया हुआ है, तो लेन देन तो करना पड़ेगा, विनिमय तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्वार्थ में लेना ही हो। इसके विचार से मुख्य स्ट्रीम में जो कार्य हो सकते हैं कर रहे हैं। ये हमारे जामवंत बाबा जी हैं। आपको अगर कुछ संशय हो, किसी अलग तरह का कोई विचार लेना हो, आप ये केवल उसमें मत दिखाना कि ये यूट्यूब जो है, ये चैनल जो है, ये माघ मेले को कवर कर रहा है। आप अपने बौद्धिक सत्र को, जैसे आप आए, आप भी तो इसका लाभ उठाएं, लोगों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आप भी कुछ शांति, कुछ इनहिल करें, कुछ ऐसे जो है आपको मिले कि नहीं वाकई में इनलाइटमेंट वाले कोई ऐसे लोगों से मिले थे। हमारे अंदर भी कोई इनलाइटमेंट की गति थी और उनको इन्होंने गतिमान कर दिया गति को। तो कुछ बात कर सकते हैं महाराज जी से।